नर्सरी राइम्स, बच्चों के गाने सुनने में कितने सिंपल लगते हैं ना। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन सीधी साधी धुनों के पीछे सिखाने और कहानी सुनाने के कितने स्मार्ट तरीके छिपे हो सकते हैं। आज हम मिलकर इसी छिपे हुए जीनियस को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यह है कि इन गानों के पीछे जो हमें हमेशा याद रह जाते हैं, क्या कोई खास फॉर्मूला है, कोई सीक्रेट रेसिपी जो इन्हें इतना असरदार बनाती है। चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इनकी बनावट में आखिर ऐसा क्या है। शुरुआत करते हैं एक ऐसी राइम से जो हम सबने कभी ना कभी जरूर सुनी है। हाँ, वही, एक मोटा हाथी घूमने चला। ये लाइन सिर्फ एक गाने की शुरुआत नहीं है, बल्कि ये हमारे विश्लेषण का, हमारी जांच पड़ताल का पहला पड़ाव है। असल में ये गीत अक्सर किसी बच्चे के लिए स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, मतलब एक तरतीब से सीखने का पहला अनुभव होते हैं। ये सिर्फ मजे के लिए नहीं है, बल्कि खेल खेल में बहुत जरूरी बातें सिखाते हैं। तो इस हाथी वाली राइम का सबसे पहला और सबसे जरूरी काम क्या है? गिनती सिखाना। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है ना, बच्चे अनजाने में ही 1, 2, 3, 4, 5 सीख जाते हैं। मतलब कहानी के बहाने गणित का पहला चैप्टर। और यहाँ कहानी सुनाने का तरीका बड़ा ही स्मार्ट है। इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव टेल, या जुड़ती हुई कहानी। मतलब हर नई लाइन पिछली लाइन में कुछ नया जोड़ती जाती है, एक के ऊपर एक। इससे होता क्या है, बच्चों के लिए इसे याद रखना बिल्कुल आसान हो जाता है। देखिए कहानी कैसे बन रही है। पहले एक हाथी बारिश में फंस गया, फिर 2 हाथी एक पतले से रास्ते में, फिर 3 एक छोटी सी साइकिल पर। सोचिए, हर कदम पर एक नई मजेदार मुश्किल खड़ी होती है और हाथियों का नंबर बढ़ता जाता है। ये बच्चों का ध्यान खींचने का एक परफेक्ट तरीका है। और हर मुश्किल का हल क्या है? सिंपल, एक दोस्त को बुलाना। ये जो लाइन बार बार आती है, इधर आ इधर आ इधर आ, ये सिर्फ एक धुन नहीं है, ये तो टीम वर्क और मदद मांगने का पहला सबक है। कितनी मजेदार तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई जा रही है। अच्छा, ये तो हुई एक तरह की राइम। अब चलते हैं एक बिल्कुल अलग स्टाइल की तरफ। एक ऐसी लोरी जिसमें कोई सीधी सादी कहानी है ही नहीं, बल्कि बिल्कुल सपनों जैसी इधर उधर की बातें हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही असली, बहुत ही आम बात से। ऊपर पंखा चलता है। बस सोचिए, एक बच्चा लेटा हुआ है और उसे अपने कमरे में यही दिख रहा है, एक जानी पहचानी और सुरक्षित सी तस्वीर। लेकिन अगली ही लाइन में सारा लॉजिक गायब। मूंगफली में दाना नहीं, पंखे का मूंगफली से क्या लेना देना, कुछ भी नहीं। और बस यहीं से हम असल दुनिया से निकलकर सीधे सपनों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। और फिर आती है सबसे अजीब लाइन, हम तुम्हारे मामा नहीं। इसका तो बिल्कुल ही कोई मतलब नहीं बनता, है ना? ये बिल्कुल सपनों की तरह है, जहां चीजें बिना किसी वजह के एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। अब यहां पे ये मामा शब्द समझना जरूरी है। हमारी संस्कृति में मामा एक बहुत ही मजेदार और प्यार करने वाले रिश्तेदार होते हैं। तो भले ही लाइन का कोई सीधा मतलब ना हो, मामा शब्द सुनते ही बच्चे के मन में एक अपनापन और आराम का एहसास होता है। तो साफ है, इस लोरी का मकसद कहानी सुनाना नहीं है। इसका काम है जाने पहचाने शब्द और एक शांत लय के जरिए बच्चे को आराम देना, उसे धीरे धीरे नींद में ले जाना, बिल्कुल सपनों की तरह, जिनका कोई क्रम नहीं होता। तो हमने 2 क्लासिक उदाहरण देखे। अब आते हैं आज के दौर में और देखते हैं कि ये क्लासिक फॉर्मूला अब कमर्शियल दुनिया में कैसे इस्तेमाल हो रहा है। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए, डाउनलोड दी ऐप। यहां मकसद बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ये कोई सांस्कृतिक कहानी नहीं है, ये एक सीधा साधा कमर्शियल कॉल टू एक्शन है कि भाई ऐप डाउनलोड करो। और यहां हम साफ साफ देख सकते हैं कि लक्ष्य कैसे बदल गया है। एक तरफ है पारंपरिक राइम्स, जिनका काम था संस्कृति फैलाना, भाषा सिखाना, मनोरंजन करना, और दूसरी तरफ है ये आधुनिक विज्ञापन राइम्स, जिसका सीधा टारगेट है ऐप डाउनलोड्स, स्किल सिखाना और ब्रांड से जोड़ना। तो इन तीनों अलग अलग उदाहरणों के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से शुरू किया था। आखिर इन राइम्स में ऐसा क्या जादू है कि ये इतनी असरदार होती हैं? तो ये है इसका सीक्रेट फॉर्मूला, इसकी गुप्त सामग्रियां। एक सरल और बार बार दोहराई जाने वाली धुन जो दिमाग में बैठ जाए, ऐसे किरदार जिनसे बच्चे जुड़ सकें, जैसे हाथी। एक साफ कहानी, चाहे वो सीधी हो या सपनों जैसी, और हाँ, एक संतोषजनक अंत। और सबसे बढ़कर मामा जैसे शब्दों के जरिए एक मजबूत सांस्कृतिक कनेक्शन। पर यह सारा विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे बचपन की ये कहानियां कमर्शियल प्रोडक्ट बन रही हैं, तो अब नया कहानीकार कौन है? क्या कहानी सुनाने की ये कला अब ब्रांड्स के हाथ में जा रही है? और इसका हमारे बच्चों की कल्पना पर क्या असर पड़ेगा?
ये सोचने वाली बात है ना।